हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एस्ट्रिक्स की पहली क्लास ले रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू द ओपन पीबीएक्स होता क्या है, एस्ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्स बॉक्स के जो इसका इंट्रो दूंगा मैं आपको कि क्यों ट्रिक्स बॉक्स और फ्री बीपीएक्स में सबसे ज़्यादा क्यों मशहूर है। इसके बाद मैं ये बेसिकली जितने भी ये पूरी आपको बुक नज़र आ रही होगी इसके अंदर ये कंप्लीट ट्रिक्स बॉक्स की बुक है जो मैं आपको कंप्लीट जिस जो इसका कंक्लूजन होगा वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, 400-500 पेजेस की ये बुक है इसको पढ़ने के लिए। मगर मैं आपको छोटे छोटे मेथड्स के ज़रिए इसको बताता जाऊंगा कि किस तरह से हम लोग पीबीएक्स डिप्लॉय करेंगे, किस तरह से उसके एक्सटेंशन बनेंगे, एक जो हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क बनता है हमारी कंपनी स्मॉल बिजनेस के लिए वो किस तरह से तैयार होगा, उसके अंदर हम किस तरह से आईवीआर डिप्लॉय करेंगे, किस तरह से हम उसके एक्सटेंशंस बनाएंगे, किस तरह से उनको रिंग ग्रुप करेंगे, अगर हमारे पास अगर कोई कॉल आएगी तो हम किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करेंगे, और एस्ट्रिक्स होता क्या है। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें हमारे जो स्टार्ट होगा वो सबसे पहले एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स के मालूम करने से पहले हमें सबसे पहले पीबीएक्स की जो हमारा किस तरह से हम लोग पहले पीबीएक्स से पहले हम प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज से पहले हम किस तरह से वर्क करते थे। जिस तरह से आपको पता होगा एनालॉग लाइंस का जो हमारे घर पे पीटीसीएल लगे हुए हैं और तरह के जो फ़ोन्स हैं जो हमारे जो सारी कनेक्टिविटी जा रही है ये सारी हमारी ब्रांच पे जा रही है। हमारा जो हमारी प्राइवेट ब्रांच होती है हमारे घर के करीब जो होती है जिससे हमारे एक्सटेंशन जुड़े हुए होते हैं, ये बेसिकली उन पर वर्क कर रहे होते हैं। यही चीज़ हमारा जो पीटीसीएल का पूरा नेटवर्क आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, ये हमारा ट्रेडिशनल पीबीएक्स आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल पीबीएक्स कहलाता है, क्योंकि इसके इसमें इसको इसको रूम की इन्वायरमेंट पूरी चाहिए होती है, इसमें मैकेनिकल स्विचेस यूज़ हो रहे होते हैं और ये बड़े इन्वायरमेंट में बेस करता है और ये बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। जब कोई भी स्मॉल बिजनेस इसको करने वाला है इसको बेयर करने के लिए उसको अच्छी खासी एक्सपेंसिव अमाउंट उसके पास होना ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद आई क्या हाइब्रिड पीपीएक्स। हाइब्रिड पीपीएक्स जो होता है वो उसके लिहाज से होता है जिसमें वो सिप कम्प्लीमेंट्स फ़ोन्स यूज़ होते हैं, रिमोट एक्सटेंशन उसमें बन सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है ट्रेडिशनल पीबीएक्स की तरह ही होता है, मगर वो वर्क कर रहा होता है वॉइस ओवर आईपी पे। अब सवाल ये है कि वॉइस ओवर आईपी होता क्या है। वॉइस ओवर आईपी हमारा एक इंटरनेट का एक शोबा है जिसके अंदर हमारा जिस तरह से डाटा हमारा इंटरनेट पे हमारा ट्रैवल करता है उसी तरह से हमारी वॉइस भी इंटरनेट के ज़रिए ट्रैवल करती है। ये हमारा वॉइस ओवर आईपी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ट्रेडिशनल पीबीएक्स में जितने भी फीचर्स हुआ करते थे एक्सटेंशंस वगैरह के वो सारे के सारे हाइब्रिड पीबीएक्स में भी है, और ये यूज़ एक स्मॉल बिजनेस के लिए ये पीबीएक्स प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है इसके लिए, जिसके लिए हम ये सोल्यूशन को अगर हम दूसरा नाम जो दिया गया है जिससे वो इंट्रोड्यूस हुआ गया है वो एस्ट्रिक्स पीबीएस के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ गया है कि इसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स फ़ोन्स यूज़ होते हैं, हार्ड फ़ोन भी यूज़ हो सकते हैं, रिमोट एक्सटेंशंस भी यूज़ हो सकते हैं, सॉफ्ट फ़ोन्स जो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे, उसमें मोबाइल्स में किस तरह से इंस्टॉल्स होते हैं सॉफ्ट फ़ोन्स, वो भी आगे जाके आएगा इंशाल्लाह। ये किस तरह से वर्क करते हैं पीबीएक्स, जिस तरह से हमारा ट्रेडिशनल पीबीएक्स है वो हमारी जैसे लाइन जा रही है हमारा हार्ड कॉपर पे होता हुआ जा रहा है सारा का सारा, तार्स पे होता हुआ हमारे पीबीएक्स एक्सचेंज पे जाके सारा का सारा ट्रैफिक जाता है। ये हमारा क्या होता है सारा का सारा हमारा जब पीबीएक्स का हमारा जाता है डायरेक्ट हमारा टेलीफोन प्रोवाइडर से सर्विस प्रोवाइडर से हमारा लिंक होता है सारा का सारा। इसके बाद ये देखें एक छोटी सी मिसाल है इसमें सर्विस प्रोवाइडर की, वॉइस सर्विस प्रोवाइडर और एनालॉग डिजिटल लाइंस। एनालॉग और डिजिटल लाइंस को हम यहाँ पीएसटीएन भी कहते हैं और वॉइस प्रोवाइडर्स को हम यहाँ वैन से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से हमारे पीबीएक्स हमारा बीच में जुड़ा हुआ जो एस्ट्रिक्स पीबीएस कहलाता है और इसके साथ हमारे हार्डफोन्स जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको अभी पता चला है कि किस तरह से पीबीएक्स होता क्या है ट्रेडिशनल पीबीएक्स में और अपना हाइब्रिड पीबीएक्स में क्या फ़र्क है, जो अभी चल रहे हैं हाइब्रिड पीबीएक्स जो एस्ट्रिक्स के नाम से चलता है एस्ट्रिक्स आईपी पीबीएक्स। अब उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि हमारी मीडिया लाइन जो पीएसटीएन लाइंस हैं वो किस तरह से वर्क कर रही होती है अपने हमारे वर्ल्ड में। पीएसटीएन लेंस में हमारी तीन तरह की पीएसटीएन लेंस होती हैं। एक होती है पॉट्स जो हमारी प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज कहलाती हैं, जो हमारी हार्ड जो कॉपर वाइज जा रही है एनालॉग लाइन जा रही है सारी सारी इलेक्ट्रिकल लूप्स के जरिए, ये हमारी पॉट्स कहलाती हैं। आईएसडीएन लाइन जो होती हैं वो हमारी इंटीग्रेटेड सर्विस डिटेल लाइंस होती हैं, ये फास्टर्स होती हैं और ये पीएसटीएन से थोड़े से फास्टर्स होती हैं और इसमें एडवांस फीचर्स होते हैं वॉइस और डाटा के कम्बिनेशंस के, और ये डिजिटल सर्विस कहलाती है।
इसके बाद जब आती है वो T1 और E1 और PRI लाइंस, जो प्राइमरी रेट इंटरफेस लाइंस कहलाती हैं। ये हमारे लार्ज नंबर ऑफ द वॉइस चैनल्स इसके अंदर होते हैं। और T1 और E1 सर्किट जो होते हैं वो बेसिकली एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, मगर वो कंपनियां अफोर्ड कर सकती हैं जो जिनके पास 15 से 20 लाइंस उनकी हो रही हो, जैसे उनका बहुत ज़्यादा रेट हो कॉलिंग का, तो और उनका डाटा का बहुत ज़्यादा वॉइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वो T1 E1 लाइन्स यूज़ करती हैं वॉइस क्वालिटीज़ के लिए। अब हम आते हैं वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से हमारा डाटा इंटरनेट के ज़रिए ट्रैवल करता है, उसी तरह से हमारी वॉइस भी हमारी ट्रैवल करती है। अगर जब ये चीज़ PBX डिप्लॉय करने जाएंगे, तो हमारा सबसे पहले 3 रेशूज़ होंगे कि हम किस तरह से उसको PBX को डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले जो हमारा होगा, जैसे हमारा एक छोटा सा सपोज करें कि हमारा एक बिज़नेस है, हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है टेलीकॉन टेक, जिस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। तो उस कंपनी में हम जब उसको देखेंगे कि हमारा PBX, हमारे सारे एक्सटेंशन हुआ है, उसके बाद हमारे सारा ट्रैफिक जा रहा है PBX और वॉइस का ट्रैफिक जा रहा है PBX पे। PBX के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट, हमें जिस तरह से ब्रांच एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है टेलीफोन प्रोवाइडर की, हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले बैंडविड्थ प्रोवाइडर की। ये बैंडविड्थ प्रोवाइडर ये होगा कि हमारा जितना भी ज़्यादा जो हमारी कनेक्टिविटी होगी, जो हमारे टेलीफोन प्रोवाइडर से दे रहा होगा, जो हमारा सारा ट्रैफिक जा रहा होगा हमारा वॉइस और डाटा का, ये हमारा बीच में बैंडविड्थ प्रोवाइडर आएगा। बैंडविड्थ प्रोवाइडर से हमारा जा रहा होगा सारा टेलीफोन प्रोवाइडर। जिस कंट्री के हम लोग जिस तरह से कॉलिंग कर रहे होंगे, अगर पाकिस्तान का होता है तो वो PTI से कॉलिंग हो रही होगी, अगर इंग्लैंड का होता है, कनाडा का होता है तो ब्लैक स्टेलियन से हो रही होगी, ऑस्ट्रेलिया का होता है। बहुत सारे इस तरह से वॉइप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो वॉइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो हमें बड़ी चीफ लिस्ट पड़ती है अगर हम उसके लिहाज से काम करें, अगर वॉइस ओवर आईपी पे काम करें। इसलिए वॉइस ओवर आईपी ज़्यादा प्रमोट है और ज़्यादा है। वॉइस ओवर आईपी के शुरू में कुछ नुकसान भी थे, जिसमें वॉइस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, और जिसमें जिटर भी हमारा आ जाता था। जिटर हमारा बेसिकली एक होता है कि हमारे इको सर्विसेज हमारे प्रोवाइड होते हैं, हमारी आवाज़ इको जा रही होती है, तो वो हमारा जिटर कहलाता है। तो ये वजह ये थी कि हमारा जब हम डाटा और वॉइस को एक साथ हम लेकर चल रहे होते थे, तो उसमें हमारा जिटर आता था, कभी कभी इको आता था, क्योंकि हमारे वॉइस पैकेट्स जो हमारे जा रहे होते हैं वो बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा कट कट के जा रहे होते हैं। तो उनको कितने आगे जाके मैं बताऊंगा कि आपको कितने पैकेट्स में किस तरह से जा रहे होते हैं, किस तरह से वर्क चल रहा होता है। अगर मेरा एक ट्यूटोरियल हुआ तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस का पूरा मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे वॉइस ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रैवल करता है और किस तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। एस्ट्रिक्स PBX, एस्ट्रिक्स जो द ब्रेन ऑफ PBX का हम कहते हैं कि जिस तरह से हमारा एक दिमाग है वो हमारा किस तरह से काम कर रहा होता है, वो PBX के अंदर एस्ट्रिक्स यूज़ हो रहा होता है। जो एस्ट्रिक्स को हम उसको इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि ये हमें फीचर्स दे रहा होता है सारे जो एक नॉर्मल PBX दे रहा होता है। जिस तरह से एस्ट्रिक्स ने कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं कि आपको उसमें IVR की सपोर्ट देता है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो हमारे जिस तरह से हम किसी भी मोबाइल में हम कॉल करते हैं सबसे पहले, या फिर यूफोन में कॉल करते हैं, टेलीनॉर में कॉल करते हैं, तो सबसे पहले हमें बोलता है, मेन्यू से पहले बोलता है कि अगर आप ये डायल करेंगे तो 1 जाएंगे, 2 डायल करेंगे तो आप इसके पास जाएंगे, 0 डायल करेंगे तो आप ऑपरेटर के पास जाएंगे। ये हमारा IVR मेन्यू कहलाता है। एस्ट्रिक्स हमें रिकॉर्डिंग का भी हमें देता है। एस्ट्रिक्स हमें रिकॉर्डिंग CDR सपोर्ट देता है, जो हमारा कॉल डाटा रेट सपोर्ट होती है, जिसके अंदर हमारे सारा का सारा डाटा होता है कि कॉल हमने किस वक्त किसको कॉल करी, हमारा स्टेटस क्या है, कौन सा एक्सटेंशन को हमने कॉल दी, एवरीथिंग, टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ वो बता रहा होता है हमारा। क्योंकि एस्ट्रिक्स है तो बेसिकली कमांड लाइन सॉफ्टवेयर जो लिनक्स पे बेस करता है, मगर जैसे जैसे आप आते हैं थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ट्रिक्स बॉक्स एस्ट्रिक्स में क्या फ़र्क है। एस्ट्रिक्स जो है एक बेसिकली कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है। अब और इस तरह से हम ट्रिक्स बॉक्स देखा जाए ना तो वो GUI सॉफ्टवेयर है। वो कंप्लीट उसके बेस तो पूरा वो एस्ट्रिक्स पे कर रहा होगा, मगर वो आपको सारे के सारे इतने इजीली मैनेज करवा रहा होगा एक्सटेंशंस को कि आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से आप अपना कॉल मैनेज कर रहे होंगे, किस तरह से आप एक्सटेंशंस बना रहे होंगे, और किस तरह से आप उसको रिंग ग्रुप के ज़रिए कंप्लीट उसका GUI इंटरफेस है। आपको कमांड लाइन की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह से हम लोग का होता है। तो इंशाल्लाह मैं एस्ट्रिक्स की भी सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले हम एस्ट्रिक्स के फीचर्स देख लेते हैं।
एस्ट्रिक्स के अंदर जो हमारा ट्रिक्स बॉक्स के अंदर जो इसके फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन जो फीचर्स हमको दिखा रहे हैं, तो ब्लैक लिस्ट आप इसमें कर सकते हैं। इसका डेटाबेस एक तरह से एक डेटाबेस बनता है जिसमें आपको अगर आप ब्लैक लिस्ट नंबर अपने किसी कॉल को आप ब्लैक लिस्ट करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इस तरह से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स का आपके बारे में बताया कि वो हर चीज़ की वो आपको रिकॉर्ड्स करके देगा, आपको हर चीज़ का डाटा रिकॉर्ड करके देगा। कॉल फॉरवर्डिंग इसमें ऑप्शंस दिए हैं। इसमें कॉल पार्किंग है, कॉल क्यूइंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल राउटिंग है कि किस तरह से हमारा DIDs के ज़रिए से हम लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। कॉल ट्रांसफ़र होगा, कॉलर आईडी होगी, IVR इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें IVR सपोर्ट भी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा ट्रिक्स बॉक्स के अंदर इसमें इजीली GUI इंटरफेस के ज़रिए हमारे के सारे इंटरफेस डिफाइन किए गए हैं। इसमें म्यूज़िक और होल्ड का भी है। आ जाए सबसे पहले हम इसका ट्रिक्स बॉक्स इंस्टॉलेशन करके देखें। इसमें समरी में मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया है कि किस तरह से PBX होता क्या है ट्रेडिशनल PBX में और हाइब्रिड PBX में क्या फ़र्क है। हाइब्रिड PBX हम लोग अपने एस्ट्रिक्स PBX को कहते हैं, और ट्रिक्स बॉक्स GUI इंटरफेस है, एस्ट्रिक्स बेस है इंटरफेस है, और ये इसके अंदर इतने इसमें फीचर्स हैं डिफ़ाइन किए गए हैं सारे के सारे, जिससे हम इसको GUI इंटरफेस के ज़रिए इसको मैनेज कर सकते हैं। हम किसी भी कमांड लाइन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। और इसकी वॉइस ऑफ क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और देखते हैं आगे जाके अब इंस्टॉलेशन का अभी आगे ट्यूटोरियल्स में आपको जितना भी हो सकेगा मैं आपको डिफ़ाइन करता रहूँगा किस तरह से इंस्टॉलेशन होगी। फिर आगे जाके मैं आपको इसके फीचर्स और भी डिफ़ाइन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर द वीडियो लेने के लिए। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।